मुख्यमंत्री जी हो, राज्यपाल हो, मंत्री जी हो, विधायक जी हो, कोई से जी हो, चाहे जिलाधिकारी जी हो, चाहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो, एडिशनल एसपी हो, सीओ साहब हो, सबके बच्चे चाहे पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, वो सरकारी हॉस्पिटल में उनका भी और नेताजी का भी इलाज उसी हॉस्पिटल में होगा। तो जब मुख्यमंत्री जी का और बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा तो बताओ अस्पतालों में सुविधा आएंगी नहीं आएंगी? बताओ आएंगी ना? अच्छी दवाइयां मिलेगी नहीं मिलेंगी? डॉक्टर टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, तो हम ये करेंगे। आप ये देखना जब ये दोनों काम होंगे, क्योंकि सरकारी सिस्टम तो गरीब की पहुंच में है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने अमीर जा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में कितने अमीर गरीब अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? आप क्या, ठीक है? इसलिए अब उनका अभी से मन कर गया सरकार स्कूल में पढ़ने का। अभी तो हमने ठीक भी नहीं किया, समझ रहे हो? हाँ, अवसर मिलने का हम लोग करेंगे कि यहाँ के गरीब परिवारों के बच्चों को भी विदेश में जाके पढ़ने का मौका मिले, वो वहां जाके सीखें और फिर आके देश की सेवा में योगदान करें। आज हमारे सरकार के लोग ये कहते हैं कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, और मगर हम ये भी एक झूठ बोलते हैं कि हम आबादी ज्यादा होने के बाद भी उस आबादी का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। हम माल चाइना से खरीदते हैं, हम माल जापान से खरीदते हैं, हम माल जो है कोरिया से खरीदते हैं, हम जो है माल बांग्लादेश से खरीदते हैं। अगर हम वास्तविकता में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रोजगार पहुंचाएं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, तो पूरी दुनिया में हम विश्व गुरुता बनेंगे। जब यहाँ से सारी दुनिया के लोग माल खरीदेंगे, हमारा यहाँ से तैयार किया गया माल विदेश में जाएगा और वहां का पैसा यहाँ आएगा, तब जाके हमारे लोगों के पास पैसा आएगा। अभी तो हमें सारी चीजें जो है वो चाइना से और पता नहीं कहां से खरीदनी पड़ती है। उनकी इकोनॉमी देखो और हमारी इकोनॉमी देखो। भारत और चाइना एक समय में आजाद हुए। बेटा कान से सुनते हैं, आप मुंह से नहीं सुनते, कान से सुनते हैं। कान से सुनो ना। अभी सब समझदार बना दूंगा। अभी तो मैं आया हूं इटावा में, सब समझदार बना दो सब लोग, चिंता मत करो। सुनने के लिए कानों की जरूरत है। जिनकी आंखें नहीं होती वो भी तो सुनते हैं, सुनते नहीं सुनते? फिर आज सेना का दुरुपयोग हो रहा है। कैसे? अपनी राजनीतिक एजेंडों को लागू करने के लिए एक इतना बड़ा हमला हुआ पुलवामा का, और एक उस समय के वहां के राज्यपाल ने कई सवाल उठा दिए। मुझे बड़े अचरज के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर एक 20 रुपए का सामान चोरी हो जाए तो जांच होती है, एफआईआर लिखी जाती है, लेकिन पुलवामा में हमारे देश के इतने शहीदों, इतने उनकी सिपाही थे, उनकी इतने लोगों की जान गई, सिपाहियों की, इतने सिपाही शहीद हुए, लेकिन उसमें ना आज तक एफआईआर हुई, ना ही कोई जांच हुई कि इतना सारा आरडीएक्स कैसे पहुंचा, किस तरह से लापरवाही के कारण हमारे इतने ज्यादा सैनिकों की जान चली गई, शहीद हो गए, उनके परिवारों पे क्या बीतती होगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि नेता और अधिकारियों के परिवार का एक बच्चा सेना में जरूर होना चाहिए। जब वो सेना में होगा तो नेता भी पॉलिसी बना के सेना का दुरुपयोग करने से पहले 1000 बार सोचेगा, और उनके इशारे पे काम करने वाला अधिकारी भी 1000 बार सोचेगा कि किसी गलत पॉलिसी की वजह से उनके खुद के परिवार के बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। समझ रहे? आगे बढ़ते हुए किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए किसानों की एक एक फसल की खरीदारी की गारंटी सरकार को लेंगे। अगर हम आएंगे तो हम लेंगे, और जो सरकार है उनको लेने के लिए मजबूर करेंगे कि वो खरीदे, क्योंकि किसान किस तरह से अपना पेट पालता है ये किसान जानता है। किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले इन्वेस्टमेंट करता है, मेहनत करता है, तब जाके उसके शरीर खेत में फसल होती है, और ये भी नहीं पता कभी कुदरत की मार पड़ जाए, प्राकृतिक मार पड़ जाए, कभी ओला पड़ जाए, कभी बारिश आ जाए, कभी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, फसल ना हो, ज्यादा बारिश हो जाए, फिर मार्केट में रेट क्या होंगे कुछ भी नहीं पता। इस तरह से किसान इस देश में सबसे ज्यादा लुट रहा है। इसलिए
मेरा यह मानना है किसान की फसल की गारंटी सरकार के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो किसान भी ज्यादा मेहनत करके अपने खेत में काम करेगा। और अब तो वैसे भी मुख्यमंत्री जी ने इतनी अच्छी योजना चलाई है, वो जो सरकारी सांड योजना चल रही है उसके द्वारा किसानों की फसल को किस तरह से नष्ट किया जा रहा है, उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता। किसान आवारा पशु को लाठी नहीं मार सकता है, चाहे वो आवारा पशु किसान को 4 बार उठा के फेंक दे। अगर व्यक्ति मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन आवारा पशु को कोई नुकसान ना हो। मैं अभी शंकराचार्य जी का बयान सुन रहा था कल। कोई मुझे पानी देगा भाई थोड़ा सा पीने? ठंडा ना हो, ठंडा ना हो, ये ध्यान रखो, नॉर्मल लगता है। मैं अभी शंकराचार्य जी का कल बयान सुन रहा था। उन्होंने बयान दिया, मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं, वो धर्म के मामले में ज्यादा ज्ञानी है, कि भाई भगवान राम को कौन लाया। उन्होंने कटाक्ष भी किया कि जो लोग आज कह रहे हैं कि भगवान हम राम को लाए हैं, उन्होंने पे कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम को इस धरती पे गाय लाई धर्म ग्रंथों के अनुसार। कैसे? कि जब यहां अपराध बढ़ गया तो गाय ने, पृथ्वी ने धरती का रूप गया और वो दूसरे धार्मिक जो गुरु हैं उनके पास गई, उनके इशारे पे भगवान यहाँ राम जी के रूप में आए। उन्होंने ये बात बताई, मैं भी सुन रहा था। और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जो लोग आज कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस जहां गाय कटती है वो भाजपा के लोग हैं। ये भी हमें देखना चाहिए, उत्तर प्रदेश और देश। और इनके नेता गोवा में और जो अन्य प्रदेश है साउथ के, उनमें जाकर कहते हैं कि हम गाय खाने पे कोई बैन नहीं है। और यहाँ आके ये गाय के नाम पे लोगों की हत्या करने से भी पीछे नहीं है। ये दो मुंहे सांप हैं। एक तरफ ये उन्हीं गाय को इनके नेता, हमारे यहाँ उधर भी है कुछ स्लॉटर हाउस बना रखे हैं, उनको काट काट के उनके मांस की सप्लाई कराते हैं। और दूसरी तरफ ये इस गाय के नाम पे धार्मिक एजेंडा सेट करते हुए राजनीतिकरण भी इसका करते हैं। तो मैं तो बड़े ताज्जुब में गया कि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं। इसका मतलब इनको हर कीमत पे अपने राजनीतिक एजेंडे कामयाब करके सत्ता में रहना है। और ये हमारा भोला वाला समाज, ये पता नहीं क्यों राजनीतिक सत्ता की तरफ नहीं जाना चाहता। तो एक जो और मैंने महसूस किया वो ये है कि 2% सरकारी नौकरियां है। जब हम ताकत में आएंगे तो सरकारी उपकरणों को बढ़ाएंगे और बड़े पैमाने पे करेंगे। अब तो जो लोग